कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है मोर देन 2 किलोमीटर्स आउटसाइड फ्रॉम द एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन अबाउट 10,000 बट अप टू 1 लाख उसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है वो सिचुएटेड है कोई भी सिटी के 2 किलोमीटर बाहर के एरिया में, बट उस सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा बट 1 लाख तक है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मानेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अभी बांसवाड़ा करके राजस्थान में एक सिटी है, उसका पॉपुलेशन अपन मान लेते हैं 90,000 है। तो बांसवाड़ा के 2 किलोमीटर की बाहर की लैंड, बांसवाड़ा के 2 किलोमीटर के बाहर की लैंड को एग्रीकल्चर लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मानेंगे। बांसवाड़ा के 2 किलोमीटर बाहर की लैंड पर कौन सी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को हम क्या मानेंगे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अब जैसे यहाँ पे है एक और नया केस, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड मोर देन 6 किलोमीटर आउटसाइड फ्रॉम द एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन अबाउट 1 लाख बट अप टू 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज कोई सिटी है, जैसे अपन मान लेते हैं जयपुर है, अगर जयपुर का पॉपुलेशन 9 लाख तक है, सपोज 9 लाख तक है, तो जयपुर के 6 किलोमीटर बाहर की एग्रीकल्चर लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मान लेंगे। अभी देखते हैं एक और नया केस, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड मोर देन 8 किलोमीटर आउटसाइड फ्रॉम द एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। तो सपोज अहमदाबाद करके सिटी है, तो उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, सपोज 20 लाख है, तो अहमदाबाद के 8 किलोमीटर के बाहर की एग्रीकल्चर लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मान लेंगे। अहमदाबाद के 8 किलोमीटर बाहर के लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मान लेंगे। और हम ये किलोमीटर कहाँ से देखेंगे, ये कंटेनमेंट एरिया के बेसिस पे देखा जाता है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।